आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को और गहरा बनाएं, गहरा रिश्ता खुदा के साथ। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये खुदा का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे क्या आएगा, निकट आएगा। तो सच में कलीसिया हमें खुदा के नजदीक जाना और नजदीक और नजदीक और नजदीक परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता हमने बनाना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की और शालोम। प्रभु आपके साथ रहे, हमेशा आपको शांति दे, आपको बरकतें दे, आपको आशीषें दे परमेश्वर। तो कलीसिया हम आज का जो समय हमें खुदा ने दिया है इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कलीसिया बहुत समय के बाद हम ऐसे परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि अभी और वचनों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करना है, परमेश्वर के लोगों को बढ़ाना है। पर जैसे जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करते जाएंगे वैसे वैसे हम वीडियो को ऐसे डालते जाएंगे। और जितने खुदा के बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके पास ये वीडियो आए, आप परमेश्वर का वचन सुनो, आप इसको दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना परमेश्वर के वचन को, है ना, ताकि दूसरे लोग भी खुदा का वचन सुने और आशीष पाएँ, बरकत पाएँ। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत देना चाहता है, खुदा सबको ऊंचा करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। तो कलीसिया आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को और गहरा बनाएं, गहरा रिश्ता खुदा के साथ। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, कितना ऐसे मजबूत होता है पति पत्नी का रिश्ता, कितना गहरा रिश्ता होता है। और कलीसिया जो पति पत्नी के रिश्ते की गहराई होती है या फिर सच में जो उनका प्रेम होता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक गुप्त में होता है। जैसे आपस में वो मेल मिलाप करते हैं तो वो गुप्त में होता है। लेकिन सच में जो परमेश्वर हमारा पिता है ऐसे ही हमें बताता है कि तुम गुप्त में अपनी कोठरी का द्वार बंद कर और गुप्त में मुझसे प्रार्थना कर, है ना। ऐसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ कैसे गहरा बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम सबके साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं तो हम अपने रिश्ते को गहरा नहीं बना सकते परमेश्वर के साथ। अगर हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा बनाना है तभी हमारे परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी कोठरी का द्वार बंद कर, है ना, और एकांत में क्योंकि गहरा रिश्ता बनाने के लिए हमें खुदा ने एकांत में कहा है कि एकांत में बैठो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें सीखो, मेरी बातें सुनो, मैं तुम्हारी बातें सुनो, है ना। तो सच में कलीसिया एकांत में, जैसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ रहते थे, लोगों को सुसमाचार देते थे, लोगों को हीलिंग करते थे, छुटकारा देते थे, चंगाई देते थे। तो लेकिन कुछ समय प्रभु यीशु मसीह एकांत में बिताते थे परमेश्वर के साथ। हम मरकुस में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं या पहाड़ पर चले जाते हैं, एकांत में वो अपने पिता से बातें करते हैं। तो जब हम एकांत में बातें करते हैं, आप भीड़ में हो, सबके बीच में हो, है ना, तो आप परमेश्वर से अपने रिश्ते को गहरा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने रिश्ते को खुदा के साथ गहरा करना है तो आपको एकांत चाहिए परमेश्वर के साथ, है ना। और खुदा का वचन जैसे याकूब 4:8 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ
तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये खुदा का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे क्या आएगा, निकट आएगा। तो सच में कलीसिया, हमें खुदा के नजदीक जाना है, और नजदीक और नजदीक और नजदीक परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता हमने बनाना है। क्योंकि कलीसिया, हम सब जानते हैं कि अंत का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। हम देख रहे हैं जो भविष्यवाणियाँ, जो यशायाह की पुस्तक में भविष्यवाणियाँ थी, तो वो सारी आज प्रकट हो रही है। आज हमें वो सारी भविष्यवाणियाँ आज देखने को मिल रही हैं। किस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे देश पर देश चढ़ाई कर रहा है। हम देख रहे हैं कैसे मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, कैसे लोग तबाह हो रहे हैं, कैसे उस देश में जो भी मतलब चीज़ें थी, हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सारी चीज़ें ऐसे नष्ट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ना। तो हम ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने सामने होता हुआ ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम शुरुआत से देख रहे हैं किस प्रकार इज़राइलियों के ऊपर अटैक होते आ रहे हैं, है ना। अमालेकियों ने अटैक किया। जब परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाता है, तो जब वो थके मांदे होते हैं, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जब वो थके मांदे होते हैं तो कैसे अमालेकी उन पर अटैक करते हैं, है ना। तो जब जब इज़राइलियों पर अटैक होता है तो उन जाति का परमेश्वर क्या करता है, ऐसे ऐसे नष्ट करता है उनको, है ना, ख़त्म ऐसे करना चाहता है। इसीलिए जब शाऊल को ऐसे परमेश्वर ने कहा था, शाऊल जा रहा था अमालेकियों को ख़त्म करने के लिए, तो परमेश्वर ने शाऊल को कहा था कि उन पर चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, उनके किसी भी, ना तो व्यक्ति पर दया करनी है, किसी भी चीज़ के ऊपर तुमने दया नहीं करनी, कोमलता नहीं करनी, सबको मार देना है, सबको। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल ने वहाँ पर परमेश्वर की बात को नहीं सुना। हम देखते हैं किस प्रकार शाऊल, हमें ये बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है कि अनाज्ञाकारिता की शाऊल ने, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा ने क्यों कहा, ये चीज़ को हम नोटिस नहीं करते। क्यों कहा? परमेश्वर चाहता था कि वो जाति नष्ट हो जाए जो बार बार इज़राइलियों पर अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने उसको वहाँ के राजा को छोड़ दिया, तो उसका बेटा आगे जाकर अटैक करता है यहूदी जाति के ऊपर, है ना। एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कैसे वो अटैक करता है उनका बेटा आकर के, है ना। तो सच में जो कुछ खुदा हमें सिखाता है, हमें कहता है, हमें खुदा के वचनों के अनुसार चलना है। खुदा के वचन के साथ हमें एक रिलेशन को बनाना है, एक रिश्ते को बनाना है। सच में कलीसिया में हमारा परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम खुदा के साथ एक गहरे रिश्ते को बनाएं? क्योंकि जिसका परमेश्वर के साथ एक गहरा, एक नॉर्मल रिश्ता नहीं परमेश्वर को पसंद है। नॉर्मल, ठीक है, आप चर्च आते हो, आप ठीक है खुदा के वचन सुनते हो, नॉर्मल सा आपका मन है, कभी प्रार्थना कर ली कभी नहीं कर ली, आपका एक गहराई से खुदा के साथ जुड़ाव नहीं है, जुड़ा हुआ एक गहराई वाला रिश्ता नहीं है। तो खुदा ये वाला रिश्ता चाहता है, एक गहरा रिश्ता। तो सच में कलीसिया, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हमें खुदा के साथ गहरे रिश्ते को ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा हो, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के गुणों को जानना है। परमेश्वर के, जैसे दाऊद कहता है ना कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो सच में हमें उसके गुणों को जानना है कि उसने हमारे साथ क्या, उसके अंदर क्या गुण है, क्या उसका स्वभाव है। वो प्रेम करता है, वो हम पर कोमलता करता है, दया करता है, क्षमा करता है। उसने हमें अंधकार से निकाला है, उसने हमसे इतना प्रेम किया है। जैसे यूहन्ना की पत्रियों में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 4:19, तो लिखा है हम इसलिए परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमारे साथ प्रेम किया, पहले परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया। ये परमेश्वर का गुण है कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया, प्रेम। हमने, अगर हमें अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करना है तो हमें परमेश्वर के गुणों को जानना है। परमेश्वर के गुण, है ना, जो भी उसके लाजवाब
कोई कोई जवाब ही नहीं है उसके गुणों का, क्योंकि खुदा के जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, उसके जैसी दया, उसके जैसी करुणा कोई नहीं कर सकता, है ना। तो परमेश्वर की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, सृष्टि, जैसे हम देखते हैं परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, सृष्टि को हम देखते हैं, फूलों को देखते हैं, हम पौधों को देखते हैं, हम खाने वाली फल फ्रूट को देखते हैं, सब्जियों को देखते हैं, जो कुछ भी खुदा ने हमारे लिए बनाई है, सुंदर सृष्टि बनाई है। जब हम सुंदर सुंदर जगह पर जाते हैं तो हमारा मन आनंदित होता है, उन जगहों को देख करके हमारा मन क्या होता है, ऐसे आनंदित होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें, ये परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाई है, और इन चीज़ों को देखकर हम परमेश्वर का प्रेम झलकता है, परमेश्वर का प्रेम पता चलता है कि परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों से प्रेम करता है। तो उसकी बनाई हुई चीज़ों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं तो हमारा और रिश्ता खुदा के साथ गहरा होता है। तो इसलिए कलीसिया, जितनी चीज़ें आप देखते हो, है ना, तो जब आप उन चीज़ों को देखते हो तो अपना मन नॉर्मल मत रखो, ऐसे खास मन रखो कि ये पिता ने मेरे लिए बनाई है, क्योंकि उन चीज़ों से हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं। हमें परमेश्वर ऐसे बोर नहीं होने देता, क्योंकि रंग बिरंगे फूल, पौधे, पत्ते हम देखते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे लिए खुदा ने तैयार की है। सृष्टि की जगहों को अगर हम देखते हैं तो कहीं पहाड़ देखते हैं, कहीं झरने देखते हैं, कहीं मैदान वाली जगह पर सुंदर सुंदर फूल पौधे हम देखकर आनंदित होते हैं, ताकि हम बोर ना हो। तो इससे हम खुदा का प्रेम देखते हैं, खुदा का प्रेम झलकता है उसकी बनाई हुई चीज़ों से। तो अगर हम उसकी बनाई हुई चीज़ों से ऐसे हम उसको देखते हैं तो हम उसके प्रेम को देखते हैं, तो हम अपने रिश्ते को खुदा के साथ क्या बनाते हैं, और गहरा, कि खुदा आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि आप मेरे लिए आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ आपने बनाया। ऐसे करके हमारे अंदर और प्रेम आता है ना। तो कलीसिया, जैसे हमें परमेश्वर का वचन हमें रिश्ते को गहरा बनाने के लिए कहता है, तो हमें दूसरा जो पॉइंट है अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ गहरा बनाना, तो दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर से बातचीत कीजिए, अपने परमेश्वर से बातचीत कीजिए, परमेश्वर की बातचीत को सुनिए, है ना। कि अगर हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो हमारी सुनता भी है, वो सुनता है हमारी बातचीत, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बातचीत करते थे, है ना। अलग अलग तरीके थे परमेश्वर के, जैसे स्वर्ग दूतों के द्वारा बात करना, दर्शनों में बात करना, स्वप्नों में बात करना, है ना। तो अलग अलग तरीके, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें करता था, है ना। और परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, बातें करता था ना। लेकिन आजकल के समय में परमेश्वर हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा क्या करता है, बातें करता है। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम परमेश्वर के आगे कोई बात को रखते हैं, वो हमारी सुनता है और हमसे बात करता है। जैसे हम एक वचन देखते हैं, कलीसिया, भजन संहिता 65:2 में दाऊद कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, है ना। दाऊद कहता है कि परमेश्वर, आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हो, तो सब प्राणी आपके पास आएंगे जब आप प्रार्थना को सुनते हो, जब आप हमसे बात करते हो, हमें सिखाते हो। कलीसिया, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो तब भी हमारा रिश्ता परमेश्वर से क्या होता है, गहरा होता है। जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा गया है, क्योंकि इस बाइबल को लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं है। इस बाइबल को लिखने पवित्र आत्मा ने उभारा, अपने लोगों को उभारा। क्योंकि कलीसिया, इस बाइबल को एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, कम से कम हमें
40 व्यक्तियों ने इसको मिल करके ऐसे लिखा है, अलग अलग। कोई राजा थे, कोई जैसे जैसे अलग अलग, कोई ऊंची पोस्टों पर व्यक्ति थे, कोई छोटे पोस्टों पर थे, कैसे भी अलग अलग 40 व्यक्ति थे जिन्होंने इस बाइबल को लिखा है। तो इस बाइबल का जो राइटर है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा गया है। तो ये किस लिए? समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, पहले समझाना, फिर सुधारना, फिर धार्मिकता की शिक्षा। हमें पता चलता है, अपने पापों का पता चलता है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जीवन चेंज होता है। हमें अपने पापों से पहचान होती है कि अच्छा ये काम गलत है, ये मुझे नहीं करना, ये परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है। हम जानना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमें पता चलता है ये मेरे पिता परमेश्वर की मर्जी नहीं है। अच्छा, इसने ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसे किया था, इसके साथ ऐसा हुआ। हमें समझ में आता है ये सारा खुदा का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए हमें दिया गया ताकि हम समझें, हम अपने जीवन से बुराइयों को खत्म करें। सच में कलीसिया, जो भी व्यक्ति बाइबल को पढ़ते हैं, कंटिन्यू लगातार बाइबल को पढ़ने की उनके अंदर आदत है, सच में आप देखोगे कि वो बदलना शुरू हो जाएंगे। उनके जीवन से पाप, बुराइयां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। उनका जीवन, क्योंकि ये जो बाइबल है कलीसिया, ये नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने उभारा है लोगों को। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है ये सारा वचन। तो पवित्र आत्मा को पता है परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, परमेश्वर को कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, कौन सी बातें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, कौन सी बातें हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ अच्छा गहरा नहीं होने देती, जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये हमें बाइबल से पता चलता है। बाइबल हमारे जीवन को चेंज कर देती है। हम पुराने स्वभाव से बाहर आ जाते हैं। तो जब हम बाइबल को लगातार पढ़ते हैं कलीसिया, तो हम बातचीत करते हैं अपने परमेश्वर से। एक तरीके से हम परमेश्वर से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि एक मन होकर चलना परमेश्वर के साथ। एक मन, अगर हम एक मन नहीं है तो जैसे आमोस की पुस्तक 3:3 में लिखा है कि अगर दो व्यक्ति परस्पर एक मन होकर ना चले तो वो क्यों कर एक साथ चल सकते हैं। अगर दो व्यक्तियों की सोच एक नहीं है, उनका मन एक नहीं है, तो वो कैसे एक साथ चल सकते हैं? आप बताओ। नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे नहीं, मेरी तेरे साथ नहीं बनती, क्योंकि तू अलग सोचता है, तू अलग करता है, मेरी सोच अलग है, तेरी सोच अलग है। तो जब तक अगर हमें खुदा के साथ चलना है, अगर हमें खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुदा की सोच के साथ, जो खुदा की सोच है उसके साथ अपनी सोच को मैच करना पड़ेगा, है ना। अगर खुदा की सोच है कि हम पवित्र बने, पवित्रता ही खुदा को पसंद है, ये खुदा की सोच है, और हम पाप कर रहे हैं, तो हम कैसे खुदा के साथ साथ चल सकते हैं? आप बताओ, है ना। हम खुदा के साथ साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग है। परमेश्वर कहता है प्रेम करो, हम क्रोध करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, है ना। तो कैसे, जब हमारी सोच एक नहीं है, तो हम कैसे खुदा के साथ साथ चल सकते हैं? कैसे अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकते हैं? तो कलीसिया, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एक मन होना, परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलना, जैसा खुदा चाहता है। अगर वो कहता है प्रेम करो, तो आप प्रेम करो। अपने अंदर से सारी कड़वाहट को दूर करो, नफरत को दूर करो, वैर भाव को दूर करो। परमेश्वर को कहो, खुदा आप मेरे अंदर बहुत सारा प्रेम भर चुके हो, मैं प्रेम में बढ़ चुकी हूँ। सच में आप परमेश्वर के आगे रखो उन बातों को, आप खुदा के आगे रखो उन बातों को। जो जो चीजें आप नहीं कर पाते वो आप परमेश्वर के आगे रखो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है जो मनुष्यों के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए कठिन
नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल ऐसे नहीं है। जो मनुष्य नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। अगर आप खुदा के आगे रखोगे, परमेश्वर के आगे रखोगे कि परमेश्वर पिता मैं प्रेम नहीं कर पा रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ, पिता मैं तेरे स्वभाव में बढ़ना चाहती हूँ। जब आप खुदा के आगे रखोगे तो खुदा आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपको आत्मा में बढ़ना सिखाएगा, आत्मिक स्वभाव में आपको बढ़ना सिखाएगा। जो खुदा की सोच है वो आपके अंदर कार्य करना शुरू हो जाएगी जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करोगे। आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगोगे, क्योंकि वो आपकी सहायता के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सहायक है ना, तुम्हारी सहायता के लिए दिया गया है। ये तुम्हें कभी भी छोड़ करके ऐसे नहीं जाएगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। तो सच में कलीसिया, आपको क्या करना है? आपको अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के साथ क्या करना है? ऐसे मैच करना है ना। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें किस प्रकार चलना है। खुदा के साथ हमारा रिश्ता कैसे गहरा हो सकता है, हम कैसे खुदा की बात को सुन सकते हैं, कैसे खुदा की बात को समझ सकते हैं, कैसे अपने रिश्ते को, क्योंकि कलीसिया ये समय है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करें? ऐसे मजबूत करें, परमेश्वर में बढ़ें, अपने रिश्ते को और गहरा करें। तो ये सारी बातें हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करती हैं? गहरा करती हैं। प्रार्थना में आपको एकांत में, सबसे पहला कि आपको एकांत में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना है, अपने रिश्ते को खुदा के साथ ऐसे गहरा करना है। तो सच में कलीसिया, जो खुदा आज मुझे वचन दे रहा था वो मैंने आपको ऐसे बताया वचन। आपने इन वचनों को सुनना है और आगे आगे शेयर करना है, और प्रैक्टिकली, क्योंकि कोई भी वचन अगर आप सुनते हो तो अगर आप उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हो तो वो वचन फिर आपके जीवन में कार्य नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि ये जीवित वचन है, तो इसको अपने जीवन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो सच में आपका रिश्ता क्या होएगा? खुदा के साथ गहरा होएगा, खुदा के साथ मजबूत होएगा। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं, आपको ब्लेस कर चुके हैं। और मेरा भरोसा है कि अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो मेरा भरोसा है कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बहुत गहरा बनाओगे, मजबूत बनाओगे। तो सच में कलीसिया, आज का सुंदर समय जो हमें खुदा ने दिया है, ये जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है, इस वचन के लिए भी हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, अब हम अपने खुदा के सामने जाते हैं। सब अपनी आंखों को बंद कर लो, हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आप सामर्थी हो, आप दया करने वाले पिता हो, आप अनुग्रह करने वाले सच्चे परमेश्वर हो। खुदावंत पिता परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदा। मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंत पिता परमेश्वर जी, जिनके जीवन में अभी, जिनका रिश्ता आपके साथ गहरा नहीं है पिता परमेश्वर जी, जिनका मन अभी बड़ा नॉर्मल आपके साथ है खुदावंत पिता, वो नॉर्मल मन से जो चल रहे हैं खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ खुदावंत पिता, इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो, गहरा हो मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। सच में ये अपने रिलेशन को पिता आपके साथ और मजबूत बनाए खुदावंत पिता। मैं तेरे सारे बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदावंत पिता, इनके प्रार्थना के रास्ते खुल जाएं पिता परमेश्वर जी। जो भी रुकावटें हैं प्रार्थना की पिता, वो दूर हो जाए मेरे स्वर्गीय पिता। सर्वशक्तिमान खुदावंत पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट यीशु नासरी के नाम से मैं उखाड़ कर फेंक देती हूँ उनके जीवन से। सारी सुस्ती को, सारे आलस को मैं इनके जीवन से उखाड़ कर फेंक देती हूँ पूरे अधिकार के साथ। सच में मैं विश्वास करती हूँ जो मैंने बोला है ऐसा मेरा परमेश्वर कर चुका है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर चुका है, आपको
खुदावंद सच में प्रार्थना के जीवन में, आज्ञाकारिता के जीवन में खुदा बहुत बढ़ा चुका है। मेरा ये भरोसा है सच में खुदा आप सबको, आपके घराने को, आपके परिवारों को सच में परमेश्वर बहुत ब्लेस कर चुका है। और आपके सारे परिवार का, आपके बच्चों का सच में रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा और बहुत मजबूत हो चुका है। आपका घराना बचाया जा चुका है, आपके बच्चे, आपका परिवार प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। ये मेरा भरोसा है। खुदा आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर चुका है, ये मेरा भरोसा है। सच में कलीसिया, खुदा आज आपको ब्लेसिंग दे चुके हैं, आशीष को दे चुके हैं, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।